हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था। अब आज देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास में हम देखेंगे, एक आपके पास में सेमी सर्कुलर वायर दे रखा है जिसका मास है m एंड रेडियस है इसकी r। अब यहाँ पे आपको जो लाइन है, ये लाइन के जो सेंटर है वहां पे आपको निकालना है कि इसका फील्ड कितना होगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये पॉइंट है P। तो P पॉइंट पे आपको निकालना है कि इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है कितना होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आपने एक सेमी सर्कुलर वायर लिया था, यहाँ पे जो P पॉइंट है वहां पे आपने एक मास रखा था, टेस्ट मास रखा था। फिर आपने देखा था दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, P पॉइंट पे देखेंगे कि फील्ड कितना बन रहा है। जो ये सेमी सर्कुलर वायर है, ये वायर P पॉइंट पे अपना कितना फील्ड बना रहा है। तो जो फील्ड होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, तो जो पूरी सेमी सर्कुलर वायर है उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पोर्शन में कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे पोर्शन ले लेंगे, फिर सबका क्या करेंगे, पर्टिकुलर फील्ड निकाल देंगे और फिर इन सबको अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिल जाएगा, नेट फील्ड मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस, जैसे हमने फोर्स निकाला था वैसे ही यहाँ पे हम फील्ड निकालेंगे। फोर्स निकालने के लिए हम क्या किया था, जो ये बेस लाइन है, बेस लाइन से थीटा एंगल ऊपर जाके हमने एक छोटा सा पोर्शन कट किया था। फिर उसकी वजह से देखा था कि P पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। जो ये बेस लाइन है, बेस लाइन से थीटा एंगल ऊपर जाएंगे, एक छोटा सा मास कट करेंगे और उसकी वजह से देखेंगे कि P पॉइंट पे कितना फील्ड बन रहा है। यहाँ से हम थीटा एंगल ऊपर जाते हैं, छोटा सा पोर्शन कट करते हैं, पूरा कंप्लीट इसका मास आपको दे रखा है सेमी सर्कुलर वायर का dm। तो आपने ये छोटा सा मास कट किया है, उसका आपको क्या मिल जाएगा, dm मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एंगल देखें तो ये एंगल भी क्या बनेगा बहुत ही छोटा सा। तो इस एंगल बनेगा ये d थीटा। जो ये dm मास है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, d थीटा बना रहा है। और ये क्या है, इसकी रेडियस है। अब इसकी वजह से कितना यहाँ पे फील्ड होगा, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या मिलती है, टूवर्ड द मास मिलती है। ये P पॉइंट है, P पॉइंट की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, टूवर्ड द मास। अब यहाँ पे आपने छोटा सा पोर्शन कट किया है, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल फील्ड होगा। तो उसको हम ले लेते हैं DE। तो थीटा एंगल पे हमें जो फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन मिलती है टूवर्ड द मास। अब यहाँ पे जो ये फील्ड है उसके हम क्या ले लेते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका हमें एक्स साइड में कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, DE cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में DE sin थीटा। अब यहाँ पे जितना एंगल हमने यहाँ से लिया है उसके जस्ट ऑपोजिट में अगर उतना ही सेम एंगल से अगर हम कोई मास कट कर रहे हैं, यहाँ से अगर हमने थीटा एंगल लिया है तो यहाँ से भी अगर हम थीटा एंगल पे कोई एक मास कट करें, तो उसकी वजह से जो फील्ड बनेगा कैसा मिलेगा, टूवर्ड द मास मिलेगा। अब ये क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से थीटा एंगल पे ये फील्ड बना रहा है, और फील्ड कितना बन रहा है, DE फील्ड बन रहा है। अब यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं, तो एक्स साइड में कंपोनेंट कितना मिल जाएगा, DE cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में DE sin थीटा। तो ये जो एक्स डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से हम बेस से 10 डिग्री ऊपर जाते हैं और यहाँ पे एक मास कट करते हैं, तो उसका ये वाला कंपोनेंट अपन को कितना मिलेगा, DE cos 10, और ये मिल जाएगा DE sin 10। अगर यहाँ से भी हम 10 डिग्री ऊपर जाए तो उसका कंपोनेंट DE cos 10 और ये मिल जाएगा DE sin 10। तो 10 को आपस में कट कर रहा है, ऐसे 20 को, 30 को, 40 को। तो इस टाइप से 0 से 90 तक जो सारे आप एंगल लोगे उसके जो ऑपोजिट साइड में वो आपस में एक दूसरे के जो एक्स साइड के जो कंपोनेंट है उसको आपस में कैंसिल कर देंगे। तो वाई डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है वो सिर्फ ऐड हो रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैसे निकालेंगे, सारे जो वाई डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है उसको ऐड कर लेंगे। तो E नेट आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE sin थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट क्या हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हम कहाँ से करेंगे, अगर जो फर्स्ट स्ट्रिप है, फर्स्ट यहाँ पे जो मास है अगर हम यहाँ पे ले तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, और अगर लास्ट मास हम यहाँ पे ले तो एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो 0 से 180 या 0 से पाई, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। DE हमें क्या मिलता है, G
डी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो हमने मास कट किया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड कितना मिलेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास कितना है, स्मॉल मास है, तो हमने ले लिया जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी ई की जगह लिखेंगे जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो लिमिट चेंज क्या हो रही है, चेंज हो रहा है यहाँ पे एंगल 0 से पाई तक, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। तो जो ये डीएम है उसको हम कन्वर्ट करेंगे थीटा के टर्म में। तो यहाँ पे एक टर्म आएगी लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। अब ये जो रिंग है यहाँ पे जो वायर लिया है उसका आपको कंप्लीट मास कितना मिल रहा है, कैपिटल एम, और उसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी मिल जाएगी, सर्कमफेरेंस हमें कितना मिलता है सर्कल का 2 पाई आर, ये हमें सेमी सर्कुलर का कितना मिल जाएगा पाई आर, तो इसकी लेंथ हमें मिल गई पाई आर। यहाँ पे जो आपने छोटा सा पोर्शन कट किया है उसका मास आपको कितना मिल रहा है डी एम, और उसकी आपको लेंथ कितनी मिल रही है, तो यहाँ पे हम बाहर निकाल के देखते हैं इसको, ये बन रहा है डी थीटा और ये है आर, और आर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस, तो ये वाली लेंथ आपको कितनी मिल गई आर डी थीटा। तो जो डीएम पोर्शन है वो कितने लेंथ में है, आर डी थीटा की लेंथ में है, तो यहाँ से आपको लेंथ मिल गई आर डी थीटा। आर से आर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से डीएम की टर्म आपको मिलती है एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब dm की जगह हम ये वाली टर्म यूज करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है, तो थीटा के में कन्वर्ट करने के लिए हम dm की जगह ये वाली टर्म यूज करते हैं, वैल्यू यूज करते हैं ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, जी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dm की जगह यूज करेंगे हम m अपॉन पाई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो g है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो फिक्स रहता है। r क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, ये भी फिक्स है। m क्या है, सेमी सर्कुलर वायर का मास, ये भी फिक्स है। पाई एक कांस्टेंट नंबर है। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस की टर्म को बाहर ले लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई माइनस कॉस 0, सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें ई नेट मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आपको मिलता है 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फील्ड। अगर आपको फोर्स निकालना हो तो फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, F बराबर ME होता है। वहाँ पे हमने टेस्ट मास को लेकर सॉल्व किया था। सेमी सर्कुलर वायर है, इसके सेंटर पे हमने क्या रखा था, एक टेस्ट मास रखा था। टेस्ट मास है तो यहाँ पे अगर टेस्ट मास का जो मैग्नीट्यूड है आपको कितना मिलता है, M मिलता है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो ये फोर्स आपको मिल जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इस टाइप से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसके डायरेक्शन। तो जो ये x डायरेक्शन है वो तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कहाँ लग रहा है, सिर्फ y डायरेक्शन में लग रहा है, और y डायरेक्शन को कैसे शो करता है, j कैप से। तो अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन शो करनी है तो आप लगा सकते हो यहाँ पे j कैप। तो इस टाइप से यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हमें ये मिलता है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ये मिलता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लेते हैं एक क्वाड्रेंट में पी पॉइंट पे हम निकालेंगे यहाँ पे कि फील्ड कितना बन रहा है। इससे पहले हमने क्या किया था, सेमी सर्कुलर वायर लिया था, वहां पे हमने पी पॉइंट पे निकाला था। अब लेते हैं हम क्वाड्रेंट, तो उसमें भी हम सेम करेंगे। जो ये बेस से थीटा एंगल ऊपर जाता है और वहां पे हम छोटा सा पोर्शन कट करता है। ये जो पूरा क्वाड्रेंट है उसका आपको मास ले रखा है m एंड रेडियस है इसकी r। तो यहाँ पे हम स्मॉल पोर्शन कट कर रहे हैं तो उसका आपको क्या मिलेगा, स्मॉल मास मिलेगा। स्मॉल मास हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं dm। तो क्या करता है, जो ये बेस है, बेस से थीटा एंगल ऊपर जाके यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन कट करेंगे जिसका आपको मास कितना मिल जाएगा, dm मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो फील्ड है, फील्ड कैसा मिलेगा, टूवर्ड द मास मिलेगा। डायरेक्शन देखते हैं फील्ड की, ये p पॉइंट है और जो ये फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, टूवर्ड द मास मिलेगी। ये बन रहा है बेस लाइन से थीटा एंगल पे। अब यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी ई cos थीटा, और y डायरेक्शन में डी ई
साइन थीटा। तो इस टाइप से जब हम थीटा को चेंज करेंगे, अगर 10 पे लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 10, तो 10 डिग्री ऊपर जाता है, वहां से हम क्या निकालेंगे, फील्ड निकालेंगे। तो ये कितना मिल जाएगा, डी ई कॉस 10, ये मिल जाएगा डी ई साइन 10। 20 पे जाएंगे, डी ई कॉस 20 साइन 20, कॉस 30 साइन 30, कॉस 40 साइन 40। तो इस टाइप से अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसके एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के कोई भी कंपोनेंट आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेपरेट फील्ड निकालेंगे। पहले निकालेंगे एक्स डायरेक्शन का फील्ड, फिर निकालेंगे वाई डायरेक्शन का फील्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमें दो फील्ड मिलेंगे, ये मिल रहा है एक्स डायरेक्शन का फील्ड और ये क्या मिल रहा है, वाई डायरेक्शन का फील्ड। नेट फील्ड निकालते हैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का। तो नेट फील्ड कैसे निकालेंगे, सारे जो स्मॉल पोर्शन कट किए हैं उनके हमने जो सेपरेट फील्ड निकाले हैं उन सारे फील्ड को ऐड कर लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन का फील्ड मिल जाएगा डी ई कॉस 30 कॉस थीटा। इंटीग्रेट आप कहाँ से कहाँ तक करोगे, थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। अगर फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे कट कर रहे हो तो थीटा की वैल्यू 0, अगर लास्ट पोर्शन आप यहाँ पे कट कर रहे हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/2। तो 0 से 90 के बीच में आप क्या लोगे, एंगल लोगे। अब यहाँ पे डी ई की वैल्यू लिखते हैं, डी ई हमें कितना मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो स्मॉल पोर्शन कट किया है उसका मास मिला है स्मॉल डी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ई की जगह वैल्यू क्या यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी जो ये डीएम है उसकी टर्म को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक टर्म आएगी लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो सेमी, यहाँ पे जो क्वाड्रेंट लिया है इसका मास आपको कितना मिल रहा है, कैपिटल एम। अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी मिल रही है, तो जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का वो होता है 2πr, सेमी सर्कुलर कितना मिलता है πr। तो क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, उसका भी हाफ है, तो ये हो जाएगा πr अपॉन 2, πr अपॉन 2। यहाँ पे आपने जो छोटा सा पोर्शन कट किया है डीएम, उसका आपको मास कितना मिल रहा है डीएम, और उसकी आपको लेंथ कितनी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं लेंथ कितनी मिलेगी। यहाँ पे एंगल जो ये आपने मास कट किया है वो बी पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, छोटा सा एंगल बना रहा है डी थीटा, और ये रेडियस हो गई। तो यहाँ पे आर्क क्या मिल जाएगा, आर्क होता है थीटा इंटू रेडियस होता है, तो यहाँ पे आर डी थीटा। तो ये हो गया आर्क, आर्क की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दोगे तो लेंथ मिल जाएगा आर डी थीटा। जो स्मॉल मास है ना वो कितने पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट है, आर डी थीटा में ये डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये हो गया लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ। अब मास पर यूनिट लेंथ अगर अपन पूरे क्वाड्रेंट की बात करें या फिर अगर अपना जो स्मॉल पोर्शन कट किया है अगर उसकी बात करें, तो जो लीनियर मास डेंसिटी होती है वो तो फिक्स रहती है। तो यहाँ से हमें ये कॉन्स्टेंट टर्म मिल गई, आर से आर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डीएम की एक नई टर्म आपको मिलती है। डीएम की जगह क्या यूज करोगे, 2m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। तो डीएम की जगह ये वाली टर्म यूज करेंगे 2m इंटू डी थीटा अपॉन पाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीएम की जगह वैल्यू यूज कर लेंगे। जी कांस्टेंट है बाहर रहेगा, आर रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट फिक्स है बाहर रहेगा, जो मास है वो भी फिक्स है बाहर रहेगा, 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का आप इंटीग्रेशन करोगे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ई एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको ई एक्स मिलता है 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन कंसिडर करें तो डायरेक्शन हमें क्या मिल रही है, माइनस एक्स एक्सिस में ये मिल रहा है। तो माइनस एक्स एक्सिस में अगर हम देखें इसकी डायरेक्शन लिखें तो ये कितना मिल जाएगा, -2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर जे कैप। तो ये हो गया एक्स साइड में आपको फील्ड कितना मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें निकालना होगा वाई डायरेक्शन में कितना फील्ड बन रहा है। तो वाई डायरेक्शन के लिए हम किसको ऐड करेंगे, डी ई साइन थीटा को ऐड करेंगे। तो ई वाई हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, 0 से π/2 तक। ई ऑफ वाई डी ई की वैल्यू आपको क्या मिलती है, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन यहाँ पे आप कर रहे हो साइन थीटा का, 0 से π/2। ई ऑफ वाई, जी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। डीएम की जगह हम क्या टर्म यूज करेंगे, डीएम की जगह हम ये वाली टर्म यूज करेंगे 2m अपॉन पाई डी थीटा। ये पूरा सेम रहेगा,
2m अपॉन पाई डी थीटा। अब यहाँ पे जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो किसका कर रहे हो, साइन थीटा का कर रहे हो, तो साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर ले लोगे 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, अंदर आपके पास में बचेगा साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2। साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस की टर्म को बाहर ले लेता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर कॉस 90 माइनस कॉस 0। कॉस 90 की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, कॉस 90 की वैल्यू आपको मिलती है 0, कॉस 0 की वैल्यू मिलती है 1, 0 माइनस 1, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस बाहर मल्टीप्लाई होगा तो ई ऑफ वाई आपको क्या मिल जाएगा, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इसकी डायरेक्शन को कंसीडर करें तो डायरेक्शन हमें क्या मिल रही है, वाई डायरेक्शन में प्लस वाई डायरेक्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आई कैप आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा आई कैप और यहाँ पे आएगा जे कैप, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर जे कैप। एक्स एक्सिस को आप क्या शो करते हो, एक्स एक्सिस को शो करते हो आई कैप, यहाँ पे हमने मिस्टेक से लिख दिया था जे कैप, और वाई एक्सिस यहाँ पे जो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को आप शो करोगे जे कैप से। तो इस टाइप से ई एक्स और ई वाई ये आपको मिल गई, ये मिल गई आपको डायरेक्शन के साथ में, और ये मिल गई इसके मैग्नीट्यूड। तो अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो ई एक्स का मैग्नीट्यूड हमें कितना मिल रहा है, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, वाई एक्सिस में भी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या मिल रहा है, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे हम वापस शो करते हैं, ई एक्स आपको मिल रहा है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ई, और ई वाई आपको जो मिल रहा है उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं ई, क्योंकि ई एक्स और ई वाई दोनों क्या है आपको सेम मिल रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई, यहाँ पे हमने ये कंसिडर किया है इसका मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो नेट फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर सम करेंगे, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू आपको सेम मिल रही है, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, इसका आप ले लोगे रूट, तो ये हो गया रूट 2e। तो जो नेट आपको मिल रहा है, नेट कितना मिल रहा है, रूट 2e मिल रहा है, और e की वैल्यू आपको कितने मिल रही है, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ई नेट इज इक्वल टू 2√2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये जो नेट फील्ड मिल रहा है उसका आपको मिल रहा है मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप से हम क्वाड्रेंट का निकालते हैं। क्या किया यहाँ पे हमने, पहले क्या किया, स्मॉल पोर्शन को कट किया, उसके हमने दो कंपोनेंट लिए, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अब यहाँ पे एक दूसरे में कैंसिल नहीं हो रही है। जो सेमी सर्कुलर वायर था उसमें तो क्या हो रही थी, मिरर इमेज बन रही थी, तो जो एक्स साइड वाले कंपोनेंट थे वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। इसमें हम दोनों को ऐड करेंगे, पहले हम निकालेंगे एक्स एक्सिस का, फिर निकालेंगे वाई एक्सिस का, दोनों को जो फील्ड मिल गया अब निकालेंगे नेट फील्ड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। जो ये फील्ड है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम वेक्टर सम किया, दोनों को जोड़ा, तो हमें जो नेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2√2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे, जिस फॉर्मूले को यूज करके आप कोई भी, अगर आपको कैसा भी वायर दे रखा है, मतलब सर्कुलर वायर अगर आपको दे रखा है, तो आप उसका फील्ड इजीली निकाल सकोगे। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।